शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव हुआ। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी कैंडिडेट सत्य शर्मा जीती। सत्य शर्मा ने आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हेमा वोहरा को हराया। तो स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर? बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है, जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली नगर निगम एमसीडी की सबसे पावरफुल कही जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया। दरअसल आज स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक सदस्य का चुनाव होना था, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है हेमा वोहरा खड़ी हुई थी और बीजेपी की तरफ से सत्य शर्मा खड़ी हुई थी। जिसमें सत्य शर्मा को 130 वोट मिले हैं और जबकि अगर मैं आम आदमी पार्टी की हेमा वोहरा की बात करूं तो उसको 95 वोट मिले हैं। तो ऐसे में भाजपा ने यहाँ जीत दाखिल की है। सत्य शर्मा की जीत हुई है और सत्य शर्मा ने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हेमा वोहरा को हरा दिया है। अब बात खड़ी होती है स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन की, तो उसके लिए अब अंदर से जो काम अटके हुए थे, जब आम आदमी पार्टी की सरकार जो एमसीडी में थी तब से ही काम जो 2.5 साल से अटके हुए हैं। तो ऐसे में अब स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। सत्य शर्मा का ये कहना था कि आने वाले 2.5 साल से जो काम अटके हुए हैं वो सभी काम जो है वो कराएंगी। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि दिल्ली नगर निगम की सबसे ज्यादा पावरफुल कही जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी पर अब भाजपा का कब्जा हो गया है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में जितेंद्र, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह से टॉप से लेकर बॉटम तक की बात की जाए तो अब बीजेपी की ही सत्ता काबिज है। आने वाले समय में अब काम भी बहुत तेज गति से देखने को मिलेंगे, जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो भाजपा के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। अगर मैं एमसीडी की बात करूं तो मेयर भी भाजपा का है राजा इकबाल। और अगर मैं अब स्टैंडिंग कमेटी की बात करूं तो स्टैंडिंग कमेटी पर भी भाजपा का कब्जा हो गया है। तो यानी कि कह सकते हैं दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और एमसीडी में भी भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में अब केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर है इस समय। तो ऐसे में जितने भी काम एमसीडी के रुके हुए थे पिछले 2.5 साल से, क्योंकि भाजपा का ये कहना था कि 2.5 साल से आम आदमी पार्टी ने कोई भी काम जो है एमसीडी के अंदर जितने भी काम आते हैं वो सभी काम नहीं किए हैं। तो ऐसे में अब जब से भाजपा जीती है तो ऐसे में अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था आज एक सदस्य का, उसमें भी भाजपा की जीत हुई है। स्टैंडिंग कमेटी में भी भाजपा ने परचम लहराया है और एमसीडी में जो मेयर है वो भी भाजपा का है और दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो भी भाजपा की है। तो ऐसे में सत्य शर्मा का ये कहना था कि आने वाले समय में जो 2.5 साल से काम अटके हुए थे जितने भी एमसीडी के, वो सभी कामों पर जोर देंगी और सभी काम जो है वो कराएंगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान उस समय ये 2.5 साल से काम अटके हुए हैं, उस दौरान ये काम नहीं किए गए थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि इन भाजपा वालों ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नहीं होने दिए थे, हंगामा काफी हुआ था। तो ऐसे में इसी वजह से ये जो काम थे 2.5 साल से वो भाजपा की वजह से अटके थे, ऐसा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने लगाया था। लेकिन अब तीनों में ही अब भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, एमसीडी के अंदर भी भाजपा की सरकार है। स्टैंडिंग कमेटी के अब चुनाव हुए उसमें भी भाजपा ने कब्जा कर लिया। तो ऐसे में अब आने वाले समय में सत्य शर्मा का कहना था, जो कि भाजपा की कैंडिडेट है, कि आने वाले समय में 2.5 साल से जितने भी काम अटके हुए थे उन सभी पर जोर दिया जाएगा, उन सभी कामों को कराया जाएगा। सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।